क्या मेरा आवाज आ रही है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? प्लीज आंसर कीजिए। ओके। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। देखिए, आज अ, आप लोगों को कुछ थोड़ा टास्क दिया था। याद है क्या दिया था? लास्ट मॉन्डे में जाते वक्त कुछ आप लोगों को बोल के गया था। कोई बता सकते हैं क्या टास्क दे के गया था? क्या प्रैक्टिस करने के लिए बोला था? क्या देखने के लिए बोला था? एनीबॉडी? जो लोग नया है वो लोग नहीं आंसर कर सकते हैं, याद है। लेकिन जो लोग मतलब मंडे का सेशंस में अटेंड रहे थे, क्या बता सकते हैं? रवि सर थे और तेज सर ये सेशन होगा जो हिंदी में होगा सर। इंग्लिश का सेशन अलग से होगा, तो इसीलिए समझ चाहता हूँ। कुछ बोल के गया था कि आप लोगों को कुछ देखना पड़ेगा अपना एंड से। कुछ स्टॉक्स को कुछ पैटर्न बोल के गया था, है ना? किसी को याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? देखिए, आईएफएम में आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों से काम करवा के लेना। नो नो, ये इसका बात नहीं कर रहा हूँ। इसका बात हम नहीं कर रहा हूँ। हम बोल रहा हूँ कि लास्ट मंडे क्या सर, क्या नाम है, एसाकी? एसाकी मैम या सर जो भी है, आप रहे थे लास्ट मंडे में? यहाँ पे आ रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है, मतलब ये नहीं आप कुछ भी हमको सवाल करेंगे हम उसको जवाब देंगे, सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल ये बात सही है, हम करेंगे। लेकिन आप लोग आईएफएम में जुड़े हैं टू बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर, तो प्रोफेशनल ट्रेडर को बनने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। ठीक है? यस यस यस। काप एंड हैंडल चार्ट्स आइडेंटिफाइंग कितने लोग किया है? काप एंड हैंडल। जो लोग को पता नहीं है वो लोग को मैं बता दूंगा कैसे काप एंड हैंडल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है, क्या आप लोग ट्राई किया था? अगर ट्राई किया तो मेरे को बताइए। मेरा पास कुछ स्टॉक्स है, आप लोगों को देंगे फॉर पोजिशनल, फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो तो सही बात है। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूं क्यों नहीं किया। अगर मार्केट में आप लोग सीरियस नहीं है तो पैसा आप कभी नहीं ये नहीं है कि हर मंडे एंड हर फ्राइडे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आप लोगों के साथ आ रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है। अभी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आईएफएम को, कि जो लोग सीरियस है उन लोगों को ही मतलब एंट्री मिलेगा, है ना? जो लोग सीरियस नहीं है, जो लोग और आगे एक व्हाट्सएप ये करेंगे जहां पे आप लोगों का हर व्यक्ति का, यहाँ पे अटेंड हुए हर व्यक्ति का चार्ट में बारीकी से स्क्रूटनी किया जाएगा कि वो चार्ट डाल रहा है क्या नहीं। अगर नहीं डाल रहा है तो उसको एंट्री नहीं होगा, सीधा सा बात। अगर यहाँ पे 1 घंटा बर्बाद करना है तो किसी जाके दूसरे मतलब वो पार्टी पार्टी वो थिएटर वगैरह जाके कर दीजिए। यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं है, सीधा सा बात। अगर सीरियस नहीं है तो मार्केट भी आपको सीरियसली पैसा नहीं देगा। आईएफएम में जुड़े हैं इसीलिए कि आप लोगों से काम करवा के रहेंगे हम लोग। कोई आंसर नहीं, सिर्फ एक ही संक सर बोल रहे हैं। ठीक है, जो लोग पिछले क्लास मिस किया, ठीक है, उन लोगों के लिए
जो लोग थे, रवि सर थे, और कौन कौन थे, आईडीबीआई वीकली चार्ट क्या अभी अभी देख के आप कर रहे हैं? अभी हम देखेंगे आईडीबीआई वीकली चार्ट, अभी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अभी आप किया कि आपको प्रैक्टिस आई। चलिए, आईडीबीआई बैंक वीकली चार्ट, चले जाते हैं वीकली चार्ट में। क्या हो रहा है, आईडीबीआई वीकली चार्ट, चलिए वीकली चार्ट में देख लेते हैं। आनंद बाजपेयी सर, क्या अभी एडीओ और वेडिंग चार्ट में मंथली चार्ट, आनंद बाजपेयी सर को हम बोल रहे हैं, क्या अभी इसको आप देखा या इसको प्रैक्टिस किया, और आपका एंड में घर में आपको ये देखा ना कि अभी दिखा है? बताइए। ओके, थैंक यू। देखिए, आप लोग जब ये बहुत अच्छा ढूंढा है, बहुत ही अच्छा ढूंढा है वीकली चार्ट पे, और ये बहुत ही वीकली में एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को ये है, ये हुआ है टॉप, एंड ये हो गया इसका हैंडल। ठीक है, वीकली चार्ट में। और ये कितना टाइम ड्यूरेशन में ये बना है वो देखिए, 2021 अक्टूबर, एंड ये 2023 जुलाई, है ना? मतलब करीब कुछ कुछ महीने बाकी है, लेकिन करीब एक साल का वो ट्रेंड काप एंड हैंडल पैटर्न विद वॉल्यूम का साथ ब्रेक हो रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो अगर है, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम जब बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि राउंडिंग बॉटम बनने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन या काप का हैंडल बनने के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्शन आपको सक्सेसफुल ब्रेकआउट के तरफ लेके जाएंगे। अगर किसी राउंडिंग बॉटम किसी चार्ट पे बन रहा है, तो वेट कीजिएगा उसका रिट्रेस होने का या हैंडल बनने का वेट कीजिएगा। अगर हैंडल बनता है तो वो अच्छा सा ब्रेकआउट होगा वो नेकलाइन से, नंबर वन। नंबर टू, आप लोग देखिए ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में क्या है, हम लोगों को जो चार्ट देखने का जो नजरिया है ना, वो आज से बदलना पड़ेगा, और मैं बदल के रहूंगा। अगर जो लोग मेरा साथ देंगे, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, वही लोगों को चार्ट देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और चार्ट देखने के बाद जो रिटेलर्स का जो मेंटालिटी है ना, अभी खरीदने का मतलब मेरे से भाग जाएगा, ये बिल्कुल और जिंदगी में नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपका पास आएगा। और आपका पास जब आएगा प्राइस, तो वो इतना अच्छा बाइंग होगा, और आपका जो हार्ट बीट है वो भी नहीं इधर उधर होगा। तो ये जो ब्रेकआउट है ना, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ब्रेकआउट का जो ट्रेड लेता है, वो फॉल्स होने का चांसेस ज्यादा है। आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को हिसाब से ये जो चार्ट है आईडीबीआई बैंक का वीकली ब्रेकआउट है, तो हमको खरीदना कहां से है, हमको खरीदना कहां से है? बिल्कुल करना चाहिए। अगर राउंडिंग बॉटम होता है, देखिए राउंडिंग बॉटम क्या है, हर राउंडिंग बॉटम का एक ना हैंडल, एक
होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर राउंडिंग बॉटम होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन यानी हैंडल आफ्टर ब्रेकआउट भी हो सकता है, बिफोर ब्रेकआउट भी हो सकता है। आफ्टर ब्रेकआउट एंड बिफोर ब्रेकआउट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर ट्रैप हो जाएंगे तो हम डिटेलर का क्या है, माइंडसेट क्या है कि उसका बाइंग प्राइस से थोड़ा प्राइस अगर नीचे आ जाएगा तो रिटेलर का हार्ट बीट थोड़ा इधर उधर होना शुरू होता है। सर आफ्टर ब्रेकआउट 4%, हम लोगों का टारगेट अगर 5% है तो 4% जाके आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपका जो ईश्वर सर है बोल रहे हैं आफ्टर ब्रेकआउट 4% हाई, क्या 4% हाई? आईडीबीआई, हाँ, आफ्टर ब्रेकआउट है 4% हाई, तो हम इसमें क्यों करेंगे, इसको वेट करेंगे। देखिएगा हम लोग को, आप लोग, हाँ 8% ब्रेकआउट के बाद 8% हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको शांति से ऑब्जर्व करेंगे। मेरा नोटबुक पे लिख के रखेंगे कि दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, ये हो सकता है। लेकिन जहां पे भी ऐसा हाई वॉल्यूम होगा और ऐसा ब्रेकआउट होगा, थोड़ा वेट कीजिएगा नीचे के आने में। हम देखेंगे एक से एक चार्ट हम देखेंगे कि जहां पे ब्रेकआउट हुआ है बहुत सी जगह पे इस लेवल से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। ये लेवल के बाद ये मार्केट थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ। इस लेवल से जो लोग इसको लेगा तो उसका हाई प्रोबेबल चांस है कि ये ब्रेकआउट दिया है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, वीकली पैटर्न में ब्रेकआउट दिया है, इतना एक साल का पैटर्न ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो ऊपर जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे बाई करेगा, मार्केट जब वो रिट्रेस करेगा तो उन लोगों का क्या कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये जो कैंडल वीकली बना है इसका लो का साइड में अगर बाई करते हैं, और स्टॉप लॉस जो होगा वीकली पैटर्न, तो वीकली पैटर्न का स्टॉप लॉस ये जो लेवल है इस लेवल का नीचे बाई क्लोजिंग अगर हम स्टॉप लॉस देके रखते हैं तो बहुत अच्छा एक बाइंग हो सकता है। जब मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू होगा वो हंसेगा, और जो यहां पे लेके फंसा था वो तो उसका कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा मार्केट कभी नहीं कुछ कहीं पे नहीं जाता है। आप अगर किसी स्टॉक को अपॉर्चुनिटी आपका ढूंढ पाए तो उसको थोड़ा डायरी में नोटबुक में नोट करके रखिए और उसको ऑब्जर्वेशन में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं वो दूसरा स्टॉक देखता रहा और ये छूट गया, नहीं। अगर मान लीजिए ये रिट्रेस नहीं किया और ऊपर भागना शुरू किया तो आप लोग क्या करेंगे? ये प्योर साइकोलॉजिकल गेम है सर। अगर इसको जीतना है तो साइकोलॉजिकली आपको जीतना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपका पास हर एक प्रोबेबिलिटी का आंसर होना चाहिए। अगर रिट्रेस करेगा तो कहां तक मैं इसको खरीदूंगा, अगर नहीं रिट्रेस करके ऊपर चला गया तो मेरा एक्शन क्या होगा, ये हर एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का मेरा पास आंसर होना चाहिए। आप लोग आंसर कीजिए कि अगर ये स्टॉक वीकली जो ब्रेकआउट दिया है बिना रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे बताइए? आंसर चाहिए मेरे को। विल नॉट एंटर ट्रेल एसेट, अरे सर आप लिया ही नहीं तो कहां से ट्रेल करेंगे, होल्ड करेंगे। अच्छा वेट कीजिए, वेट करेंगे, ठीक है। और आंसर वेट करेंगे। विल वेट फॉर सपोर्ट, वेरी गुड। विल एंटर इमीडिएट आफ्टर ब्रेकआउट, विल एंटर इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकआउट। कौन? संगर बसा सर बोल रहा है बाई ऑन डीप रिट्रेसमेंट। जो लोग भी बोल रहा है बाई ऑन डीप बाई ऑन रिट्रेसमेंट सपोर्ट का वेट करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आंसर आप लोगों को साइकोलॉजिकल लेकर। लेकिन आपको बता रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, विल एंटर हाई ऑफ ब्रेकआउट 50%। कौन बोला है ये 50%? सुभाष दे सर, सबसे अच्छा लगा ये। लेकिन 50% नहीं सर, बिल्कुल आपका आंसर बहुत अच्छा लगा, लेकिन 50% नहीं। मान लीजिए आपको 100, और ये जो क्वांटिटी बताऊंगा ना इसका भी एक लॉजिक है।
अब ऐसा नहीं मेरा पास पैसा है तो 100 क्वांटिटी ले लेते हैं, 200 क्वांटिटी लेते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल कैलकुलेटिव होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। आपका मर्जी इधर नहीं चलेगा। आप मार्केट, आपको क्या लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, इसमें मार्केट नहीं डिपेंड करता, किसी को भी नहीं ऊपर मार्केट डिपेंड नहीं करते। तो मार्केट वो जो ब्रेकआउट देके जा रहा है, मैं तो शून्य हाथ में उसको देखते नहीं रहूंगा ना। तो स्मॉल क्वांटिटी यानी मेरा रिस्क एपेटाइट, मेरा जो पोजीशन साइज जो अलाउ कर रहा है मेरे को कितना क्वांटिटी लेना है एज पर स्टॉप लॉस लेवल एंड माय बाइंग लेवल, तो वो लेवल से मेरा जितना क्वांटिटी अलाउ कर रहा है बाय कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशंस, उस क्वांटिटी का ओनली 30% मैं लूंगा। अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 2 लाख है, तो पार्ट ट्रेड में अगर पोजिशनल ये ट्रेड करने जा रहा है, तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% से ज्यादा आपको लॉस लेना नहीं है अगर मार्केट में टिकना चाहते हैं तो। आ रहे सर, आ रहे पहले सर, आ रहे। अगर मार्केट में टिकना है तो मेरे को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो मेरे को कहां पे बाई कर रहा हूं, ये लेवल ब्रेकआउट लेवल पे बाई कर रहा हूं। हाईली रिस्की है, मैं जानता हूं ये हाईली रिस्की है, ब्रेकआउट की करेगा और रिट्रेस करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होगा तो मेरा तो इतना तसल्ली होगा कि मेरा पास 20% 30% ऑफ माई एलोकेटेड जो क्वांटिटी है उसका 20-30% मेरा पास है, तो मैं उसमें ही संतुष्ट रहूंगा कि वो 20-30% से मैं उसको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो ब्रेकआउट करेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, उसका बाद वो रिट्रेस करने का आएगा। तो ये अगर चांस है तो मैं क्यों मेरा 100% वो ब्रेकआउट में लगाऊं। पॉसिबिलिटी मार्केट, ये मार्केट जो है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, बात को समझिए, ये प्रोबेबिलिटी है। कोई नहीं बता सकता है कि ये रिट्रेस करेगा या नहीं, कोई नहीं बता सकता है ये रिट्रेस ना करके ऊपर जाएगा कि नहीं। तो वो हर प्रोबेबिलिटी को मैं अपना अपॉर्चुनिटी का हिसाब से ढंग ये लूंगा। तो इसीलिए मैं, मेरा क्या सजेशन होगा, आपका जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन है ये आपका जो, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। आपका जो मान लीजिए आपका कैपिटल जो है 2 लाख रुपया है, 2 lakhs। बहुत लोग इसको जानते हैं। अगर 2 लाख रुपया कैपिटल है तो इसका एक ट्रेड में, पर्टिकुलर सिंगल ट्रेड में मेरे को कितना देना है, 2%। यानी हाँ 2%, 2%। क्योंकि स्विंग का जो टारगेट ही होता है ना, स्विंग लेवल का जो टारगेट ही होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, 5%, 7%, 10%। तो अगर 5% मेरे को लेना है, तो अगर 5% मेरे को देना है तो क्या फायदा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा 2% का ही स्टॉप लॉस दूंगा और उसका एगेंस्ट में मेरे को 5%, 7%, 10% तक प्रॉफिट एंजॉय करना है। ठीक है। तो 2 लाख का 2% कितना, 4,000, बिल्कुल सही है। और ये 4,000 का जो रिस्क है, यहां से ये क्वांटिटी को, ये अमाउंट को कितना स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है अगर यहाँ पे मैंने खरीदा है और इस लेवल के नीचे बाई क्लोजिंग अगर मैं एग्जिट करूंगा, तो ये लेवल जो है, इस लेवल को मैं मेजर करूंगा। 8 पॉइंट्स, 8.5। तो 4,000 डिवाइडेड, लिख लीजिए जो लोग को लिखना है, हाउ टू डिसाइड क्वांटिटी, ट्रेडिंग क्वांटिटी। मेरा जितना रिस्क है उस रिस्क को, टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क को
स्टॉप लॉस पॉइंट से डिवाइड करना है। अगर टोटल रिस्क को डिवाइड करना है तो मेरा क्वांटिटी निकलेगा 4000 डिवाइडेड 8.55 जो भी है 467 या 470 जो भी है, ठीक है 467, मैं राउंड फिगर 470। तो अगर 470 स्टॉक मेरा अलाउेबल है, इस ये 470 का इंटू 30%, 141 मैं ये ब्रेकआउट में ले सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है? सभी का क्लियर है ये लेवल? तो इसमें क्या होगा, अगर वो स्टॉक बिना रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है तो इतना मेरे को तसल्ली होगा कि हाँ मेरा 30% ऑफ माय टोटल एलोकेटेड क्वांटिटी मेरा पास है, और उसी में मैं एकदम बिना हाथ, शून्य हाथ मेरा नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं प्रदीप सर, ये जो ब्रेकआउट है ना, आपको दिखा रहा हूं कि हर ब्रेकआउट, सर यही तो तेजल सर, यही तो बात कर रहा हूं कि देखा गया है। हाँ हम बता रहे हैं, जब रिट्रेस करेगा ना, तो ये रिट्रेस जब करेगा तो ये क्या है, ये बड़ा कैंडल है। ये मैं क्लास में बहुत बार बोला हूं कि ये बड़ा कैंडल है, बड़ा कैंडल, ये बड़ा कैंडल, बिग कैंडल। तो ये बिग कैंडल जब भी है, देखिए ये बिग कैंडल आया था यहाँ पे बड़ा बड़ा दो बिग कैंडल आया, उसके बाद क्या हुआ, ये बिग कैंडल जो है बड़े लोगों का ट्रैप करने का सबसे आसान तरीका है कि रिटेलर को एक्साइटेड करो, यूफोरिया करो, वो लोग आएगा, कूदेगा, और हम लोग उसको नीचे लेके आएंगे। ये जो बिग कैंडल है, और वो अगर बिग वॉल्यूम से है, अगर बिग वॉल्यूम से है, पहले दिन ही मैंने बोला था, पिछले वीक, उसका भी एक दो वीक पहले, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में एक बैकग्राउंड जिसका ऑफ होगा, बैकग्राउंड आप मतलब क्या, जो लोग थे उस बोलिए, बैकग्राउंड आप मतलब क्या, वो नीचे से ऊपर आया है, और ऊपर आने के बाद एक बड़ा सा बिग कैंडल में, यस अप ट्रेंड, यस अप ट्रेंड का बाद अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, देखिए ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये इसका मुकाबले पिछले 20 या 25 वॉल्यूम इसका कंपैरिजन में नहीं है। और ये बैकग्राउंड क्या है, यहां से यहां तक गया था वीकली में। तो यहां पे क्या करेगा रिटेलर जो है ना, ये कैंडल को छोड़ दीजिए, ये कैंडल को छोड़ दीजिए, मार्केट यहीं पे है, मान लीजिए मार्केट यहीं पे है, क्या करेंगे, मार्केट ब्रेकआउट दिया है, वीकली ब्रेकआउट दिया है। अगर अभी का जो सिचुएशन है ना, उस हिसाब से तो ये वीकली ब्रेकआउट था सर। देखिए ये वीकली ब्रेकआउट कितने लोगों को बोला जाएगा, आईडीबीआई बैंक वीकली ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, विथ वॉल्यूम, क्या हुआ। तो हम लोगों को ट्रैप नहीं होना है, आईएफएम कम्युनिटी मेंबर जो लोग हैं, हमको ट्रैप होना नहीं है। जो लोग यहाँ पे बाय एक्साइटमेंट एंट्री ले लेगा, उन लोगों का हालत खराब हो जाएगा। और जो लोग सोचेगा नहीं बाबा, थोड़ा शांति से देखते हैं क्या है, ये तो उड़ तो नहीं जाएगा, ठीक है देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमको 30% लेना है, और उसका भी स्टॉप लॉस हमको देना है, ठीक है। तो हमको अगर ये एक लेवल ब्रेक करते हैं तो हमको लेना है, और उसका स्टॉप लॉस देगा, तो स्टॉप लॉस अगर होगा भी तो मेरा पूरा कैपिटल तो नहीं चला जाएगा, लेकिन अगर रिट्रेस करेंगे तो वहीं से हम ले सकते हैं। अभी दिखा रहा हूं, ये जो लेवल है, यहां से मार्केट ऊपर गया है, मैं फीबो ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरे को इसको लेवल के आने के लिए वेट करना चाहिए शांति से, 61 लेवल पे शांति से बिल्कुल। और जो हो रहा है, देखिए क्या क्या, अच्छा लेवल को ड्रॉ करके रखता हूं, ये वाला, ठीक है। अभी एक एक करके दिखा रहा हूं कि कहां से रिटेलर लोग फंस जाते हैं।
हाँ 47, मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा 30% 20% ले भी लिया, तो उसका जो अगर यहाँ पे अगर आने के बाद वो बाकी 70% ले भी लेता है और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो जो लोग यहाँ पे एकदम कूद पड़ेंगे उसका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होगा, और जो लोग यहाँ पे 70% लेगा, यहाँ पे 30%, उसका कहीं ना कहीं इस जगह पे उसका एवरेज होगा। ये सर नो, सभी ने बताइए, ये सर नो। हाँ, तो हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस लेवल को मैनेज करना है। और अगर मेरे को थोड़ा सी भी अंदाजा लगे नहीं मार्केट इसका नीचे ही जाएगा, तो मैं अगर कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे या थोड़ा सा प्रॉफिट रहेंगे, तो मैं पहले बंदा होऊंगा, वो निकल जाएंगे। तो वो निकलने के बाद वो चक्रवृद्धि से निकलने का रास्ता आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन जो ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे, जो फंस जाएगा ना, वो तो सोचेगा, वो सोचेगा ये मार्केट इधर आएगा, ठीक है बाबा थोड़ा सा लॉस दे दूंगा, यहां तक तो आ जाओ, और वो कभी नहीं आएगा। यकीन मानिए वो कभी नहीं आएगा। जब तक आपका सांस फूलना नहीं शुरू हो जाता है वो नहीं आएगा। देखते हैं। ये वीकली चार्ट याद रखिएगा, पूरा पैसा अटक गया आगे, कहाँ पे फंस जाता है, कैसे फंस जाता है, कैसे रिटेलर लोगों को साथ खिलवाड़ किया जाता है, देखिए बस। तो ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी है, इसीलिए बोल रहा हूं कि जब भी कोई बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम है, बैकग्राउंड बहुत है, एकदम कूद मत जाइएगा। ये फ्रस्ट्रेटिंग वाला ट्रेड कभी नहीं। सबसे बेहतर ट्रेड जो है, जहां पे मार्केट, आज आप लोगों को वो साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। हम तो देख नहीं पाएंगे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपका साथ मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आप लोगों को आसान हो जाएगा कि जब भी मान लीजिए किसी बंदा G+1 से अगर गिरेगा और किसी बंदा आईफिल टावर से गिरेगा, तो किसका बचने का चांसेस ज्यादा है। हाथ पैर टूटेगा वो तो अलग है, लेकिन मर तो दोनों ही सकता है, लेकिन चांसेस कितना है, जो एक एक तरह से जो गिरेगा, चांसेस है। तो हम लोगों को पता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस है ही है, मार्केट में स्टॉप लॉस है। जो इसको पकड़ के चलेगा, मार्केट में स्टॉप लॉस है, तो हमेशा मैं अगर स्टॉप लॉस लूंगा तो मिनिमम ऑफ द मिनिमम लूंगा, ताकि कितना ट्रेड आए, और मैं अगर स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकता हूं, मेरा सपोर्ट लेवल का डिमांड लेवल से मैं खरीद सकता हूं, तो आउट ऑफ 100 ट्रेड में 80 ट्रेड मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा, जाएगा ही। 20 ट्रेड मेरे को लेके जाएगा। लेकिन मैं अगर 10 तला से कूदेंगे तो मेरे को कोई नहीं बचा सकते। सिंपल सा फंडा है। आप सोचिए, जो लोग यहाँ पे बाई लिया है, ये लेवल आने के बाद कितने लोगों को हिम्मत होगा, कितने लोगों को मतलब मानसिक जो स्थिरता है, वो कितना लोगों को रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ह्यूमन बीइंग है हम लोग, हार्ड एंड मनी है, नहीं रह पाएंगे। सर, नेकलाइन ब्रेक करके रिट्रेस नहीं किया तो ट्रेड मिस कर देने का, बिल्कुल सही। ये एकदम मंत्र कर लीजिएगा, किसी भी ब्रेकआउट में, किसी भी ब्रेकआउट में एकदम कूद मत जाइएगा। अगर उसका रिट्रेसमेंट होता है, मान लीजिए सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद उसको रिट्रेस करने दीजिए एक बार, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान तरीका है कि रिटेलर लोगों को लुभाओ और उसको ट्रैप कर दो, उसको ट्रैप कर दो।
तो वो रिट्रेसमेंट ही एक मात्र अवलंबन है, पंथा है जो आपको ट्रैप से बचाएगा, बिल्कुल ट्रैप से बचाएगा। सर ब्रेकआउट पर सेल कर सकते हैं क्या इंट्राडे? सर हम बोला कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी है, सर मेरे को 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं अपना पेन थोड़ा निकाल दूं, 1 मिनट। सॉरी, थोड़ा पेन मिस हो गया था। तो देखिए, ये जो लेवल है, अगर ये एक लेवल है, ठीक है, तो एक ये जो लेवल है, पहला ये कैंडल इतना बड़ा सा एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। आप लोगों को बोला था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर ओपनिंग मरुवजू, क्लोजिंग मरुवजू और मरुवजू से होता है तो वो ब्रेकआउट सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद, ये कैंडल का हाई तोड़ने के बाद ये अगर रिटेस्ट करने आता है तो क्यों ये सेफ होता है, क्यों कंपैरिजन सेफ होता है? जो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ गया, तो इन लोगों को क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद ट्रैप हो गया। मार्केट में जो बड़े प्लेयर है उसको ऊपर लेके जाना है मार्केट को, तो उसको ब्रेकआउट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऊपर कैसे लेके जाएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं चाहेगा कि हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट लेके ऊपर लेके जाएंगे और मेरा साथ कोई रिटेलर लोग बच जाए, ये नहीं चाहेंगे। तो जिसका यहाँ पे बाई हो गया, वो नीचे जब आना शुरू होगा ना, तो वो क्या करेगा, डर के मारे यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक बार नीचे जाके फिर जाके ऐसा कैंडल हो सकता है, तो नहीं नहीं होगा। दूसरा बात, जो लोग ये सोच रहा है कि यहाँ पे मैं ले लूंगा, बहुत अच्छा बात है, टेक्निकल पर्सन है, रिटेस्ट पे लूंगा, तो वो लोगों को क्या पता नहीं है कि रिटेलर लोग टेक्निकल थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत सा रिटेलर लोग टेक्निकल जानते हैं। तो जो लोग टेक्निकल पर्सन है वो लोग यहाँ पे ले लेगा, फिर क्या करेगा, फिर एक रेड कैंडल बनाएगा इस तरह से। हाँ, सर इसको समझ लीजिए ताकि आपको ना ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। इस तरह से रेड कैंडल बनाएगा। अरे बाप रे, ये तो नीचे जा रहा है। फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, देखिए ये साइकोलॉजिकल गेम है सर, इसको याद रखिएगा तो ट्रैप से बच जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जो लोग बोलेगा मेरा स्टॉप लॉस नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल बकवास बक रहे।
जेसी लिवरमोर का भी स्टॉप लॉस होता था, तो वो हम कौन का खेत की मूला है, ऐसा नहीं है। मेरे को प्रोबेबिलिटी फैक्टर में जाना है। तो यहाँ पे जब वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रिटेलर लोग आए, फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा ऐसा वीक्स बनाना शुरू करेंगे, ऐसा ऐसा वीक्स बनाना शुरू करेंगे इस लेवल पे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर उसको नीचे लेके जाना है तो लेके जाइए ना नीचे, कौन मना कर रहा है, यहाँ पे रुक क्यों रहा है। जब यहाँ पे रिटेलर लोग डर के मारे निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इस लेवल को हल्का सा कैंडल से, ये ग्रीन कैंडल है याद रखिएगा, ये ग्रीन कैंडल से ये ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ेगा, छोटा सा तोड़ेगा, फिर क्या करेगा, इसको हायर हाई बनेगा। मतलब ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न हमेशा दिखेगा। जब भी मार्केट चलना शुरू करेगा तो हाई का ऊपर एक क्लोज देगा, और वो जो दलदल है, वो जो जोन है, इस जोन को छोड़ के जाना शुरू करेगा। आपको दिखाएंगे हम इसको जाके, तब एक्चुअल उसका जर्नी शुरू होगा। तो यहाँ पे फंसा कौन, यहाँ पे जो लोग टेक्निकल पर्सन था कि रिटेल्स में बाई करेंगे, वो लोग भी फंस गया डर के मारे। यहाँ पे जो ब्रेकआउट पे बाई किया, वो लोग भी फंस गए। अभी क्या करेंगे वो लोग, इतना जोर से भगाना शुरू करेंगे ना इसका, ये जोर से भगाना शुरू करेंगे, इस तरह से भगाना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, रिटेलर जो अभी तक नहीं लिया था, फिर क्या करेगी, यहाँ पे आके फिर बाई करना शुरू करेगा। मतलब रिटेलर लोग हमेशा एक्साइटेड रहता है, हमेशा। जो लोग ये एक्साइटमेंट का फेज से कम फेज में चला आया है, वही लोग प्रोफेशनल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, यहीं से फिर वो मारना शुरू करेंगे, क्योंकि रिटेलर घुस गया, वो ऊपर जा रहा है, हरगिज नहीं जाने देंगे। फिर करेंगे क्या, यहाँ इस लेवल पे आके वो थोड़ा वहां करके फिर ऊपर लेके जाना शुरू करेंगे। अब रिटेलर नहीं घुसेंगे, इतना बार क्या करेंगे, फिर ऊपर जाके रिटेलर लोग घुसेंगे। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, कैंडलस्टिक का एकदम बारीकी से समझना है। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, यहाँ पे जो रेड कैंडल दोनों बनाया है, यहाँ पे एक इंडिसिशन कैंडल ये लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। ये बाई करेंगे, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये इस लेवल पे जो लोग बाई करेंगे ना, क्या मेरा आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है सर, आप लोग थोड़ा बताइए, आवाज आ रही है, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है, वॉइस आ रहा है, ओके ओके ओके, चलिए फाइन। क्योंकि मेरे को सिग्नल दिया तो थोड़ा अनस्टेबल इंटरनेट है, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूं तो मेरे को स्टॉप लॉस क्या है, ये हो गया इतना सा ही, और इसका डबल जो है मेरा टारगेट है। तो मार्केट जब यहाँ से रिवर्स करेगा, मैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो ये कब होगा, जब आप काम होंगे, जब आप एक्साइट नहीं होंगे, तब जाके ये आपको आएगा। सर क्लास ही तो ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सर, सुभाष दे सर, हम तो क्लास ही ले रहा हूँ सर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ना हम आएंगे सर, आएंगे बिल्कुल आएंगे। तो साइकोलॉजी को समझिए, ये जो जहां पे हम लोग थे कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल को
ये समझ में आ गया क्यों मैं मना करता हूं कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एंड बैकग्राउंड आप इतना बड़ा कैंडल ट्रैप होने का चांसेस ज्यादा है। और कुछ नहीं है सर, ट्रैप हम लोग नहीं होना चाहते हैं। इसी ट्रैप से बचने के लिए हाँ रितेश सिंगर में बिल्कुल देंगे सर। चलिए इसको देखिए क्या है। तो क्या है कि रिटेस्ट का जो एग्जांपल हम लोग देंगे, पहले आप लोग मेरे से एक चीज प्लीज वादा कीजिए, मैं जो टास्क दूंगा आप लोग पूरा कीजिएगा। और जो लोग नहीं पूरा करेंगे, जो लोग को वो स्क्रीनशॉट मेरे को नहीं मिलेगा, एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आज नहीं नेक्स्ट वीक में देंगे, तो उन लोगों को क्लास में अटेंड नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सा चार्ट है? पहले बात है कि हम लोग टॉप डाउन, हाँ ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। देखिए रिटेस्ट जो है, रिटेस्ट करने का, ठीक है, रिटेस्ट करने का सबसे ये है कि हम रिटेस्ट में बाई करेंगे, स्टॉप रिटेस्ट में बाई करेंगे। ठीक है, तो रिटेस्ट जो है वीकली हाई वीकली लो जो है वो रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इसको रिटेस्ट कैसे मानूंगा। ठीक है, ये ये रिटेस्ट नहीं है। रिटेस्ट कैसे है? अच्छा, और एक चीज याद नोट कीजिए, जब भी ड्रॉ करेंगे, जब भी कोई पैरेलल जोन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करेंगे, दो तरीका अपनाएंगे। पहला बात, एक बार चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसका जो बॉटम पॉइंट है, मैक्सिमम जो बॉटम पॉइंट है, उसमें हम एक क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो पहला तरीका। दूसरा तरीका, फिर कैंडल में हो जाएंगे। तो कैंडल का जो बॉडी जहां पे बॉडी है, तो उस पार्ट को हम क्या करेंगे, नहीं ये बॉडी पार्ट तो ये हो गया, अभी वीक्स पार्ट, वीक्स का जो पार्ट है वो पार्ट को हम क्या करेंगे, तो एक तो लाइन चार्ट मतलब बॉडी है ना, और दूसरा जो है कैंडल का वीक्स, ये दोनों को लेकर मेरे पास लेवल ड्रॉ करना है। क्लियर है? दोनों को लेके मेरे को लेवल ड्रॉ करना है। देखिए ये जो लेवल था, ये लेवल क्या है, ये फ्लिप है, ये सीआईपी है, चेंज इन पोलैरिटी है। मतलब पहले क्या सपोर्ट का काम कर रहे थे, यहाँ पे आया ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, है ना। जैसे ही ये लेवल तोड़ दिया, फिर इस लेवल पे आया, और सिर्फ आने के लिए ही मेरा क्राइटेरिया नहीं बनता, बिल्कुल याद रखिए। सिर्फ आया मेरा ट्रेड हो गया ऐसा नहीं है, वहीं पे कोई बियरिश कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। यस, तो देखिए रिटेस्ट का बात कर रहा है ना, यहाँ पे जो लोग लिया है, ठीक है, ये तो नीचे गया, अलग होने के बाद सभी ने बोल सकता है, बहुत आसान है। लेकिन वो अगर नहीं होता तो, यहाँ से अगर मार्केट ट्रैप करके ऊपर चला जाता तो क्या होता, जैसे यहाँ ये लेवल को नीचे आया, फिर ट्रैप करके नीचे आया, फिर ट्रैप कर दिया, इस लेवल को तोड़ा, नीचे आया, फिर ट्रैप कर दिया, तो क्या होता। इसीलिए रिटेस्ट होना जरूरी है, और रिटेस्ट होने से ही काम नहीं चलेगा बाबू। कैंडलस्टिक पैटर्न होना जरूरी है। अब बताइए यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली में क्या बना, जो लोगों का पता है कैंडलस्टिक
का पैटर्न का बारे में वो लोग आंसर दीजिए मेरे को कि ये जो जगह है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या बताएंगे, कौन सा कैंडल स्टिक ऐसा पैटर्न है जो हम इसको बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन ओनली 2%। नहीं बाबू, शंकर बासा सर, ये बिहारी सिंगल भी नहीं है, डीसीसी है, डार्क क्लाउड कवर है, नहीं हाई वेव भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्लोजिंग मरुवज नहीं है, क्लोजिंग मरु हाँ ठीक है, क्लोजिंग मरुवज है, लेकिन एक्चुअल ये है जो डार्क क्लाउड कवर पिछले कैंडल का 50% का नीचे क्लोज और ओपनिंग गैप अप करके, तो ये है। तो रेजिस्टेंस जोन में जो सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट जोन था, डिमांड जोन था, वही चीज आपका रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो गया। तो उस जोन में अगर कोई डार्क क्लाउड कवर बनता है तो मेरे को क्या करना है, सेल करना है। कहां से सेल करना है, डार्क क्लाउड कवर का जो कैंडल जो बना उसका लो से मेरे को सबल सेल करना है और हाई को स्टॉप लॉस करके। लेकिन यहाँ पे भी मेरा वो है, यहीं पे मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं सर, यकीन मानिए, मैं अपना आप को मानता हूं कि मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, इसलिए मेरे को ये गर्व है। यहाँ पे भी इतना स्टॉप लॉस भी मेरे को नहीं जांचता है, इतना स्टॉप लॉस की चाहे मेरा कितना ट्रेड छूट छूट जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना स्टॉप लॉस मेरे को जचेगा नहीं बाबू। अगर स्टॉप लॉस होगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, इतना, माय गॉड, 12 पॉइंट का, ठीक है चलिए 12 पॉइंट का, लेकिन 40 रुपीज का काउंटर में 12 पॉइंट, ये तो कभी नहीं मानेंगे। तो इसके लिए मैं एक, मेरा एक अपना एक तरीका है, वो तरीका मेरे ख्याल से बहुत लोग अभी इधर जान गया, वो क्या है बता सकते हैं? अभी मैं क्या 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 करूंगा, कहां पे डालूंगा स्टॉप लॉस ऑर्डर? अगर मेरे को फ्यूचर में भी लेना है, जो भी है पुट लेना है, तो किस लेवल के लिए मैं वेट करूंगा बताइए? 50%, बिल्कुल, ये लेवल 50% ऑफ कैंडल, हाफ ऑफ कैंडल, अगर आए अच्छा है, अगर नहीं आए तो मेरा कोई कोई नहीं जाता, मेरा कैपिटल तो सेफ है, ट्रेड तो नहीं हुआ, ट्रेड ना होने का भी एक वो ट्रेड है, इसको भी एक कला बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट आता तो यहीं से क्या होगा, मेरे को अच्छा एक ट्रेड मिला। लेकिन इतना बड़ा ट्रेड, 40 रुपया का काउंटर में 12 रुपया, मतलब कितना, 40%, 35 to 40%, इतना मेरे को नहीं जमेगा। यहाँ पे लेंगे अगर आएंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे, ये सबसे अच्छा मेरा मेरा जो ये है, और आप लोगों को भी होना चाहिए। तो ये होता है रिटेस्ट, जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस फिर जाके रिटेस्ट करता है, वहीं पे बहुत अपॉर्चुनिटी बनता है, अपॉर्चुनिटी वहीं पे बनता है। चलिए और देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज हम आप लोगों को थोड़ा बताना है क्योंकि टाइम जा रहा है। आईडीबाई तो देख लिया, महिंद्रा लाइफ आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, घर में जाके देखिएगा, महिंद्रा लाइफ, महिंद्रा माही लाइफ, देखिए इस दिन ये दिया था राउंडिंग बॉटम, देखिए क्या राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम, अच्छा बता सकते हैं ये राउंडिंग बॉटम अच्छा है, सही किया, सही ड्रॉ किया मैंने, ये जो बॉटम डाउन किया सही किया? क्यों बताइए तेजल सर, क्यों, क्या गलत किया मैंने, गलत क्या किया बताइए? गलत क्या किया? सिर्फ तेजल सही एक ही है और कोई नहीं है, किसी का कोई आंसर नहीं है? अच्छा ये अगर होगा तो नहीं, क्यों क्यों, मतलब इसका इसका आंसर मतलब मेरे को एकदम परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है।
जो लोग बोला कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, पिछले मतलब फास्ट जो हाई है उसको कनेक्ट करना चाहिए, ठीक, सही है, सही है, सही है। लेकिन कभी कभार तो ये स्लैंटिंग नेकलाइन भी हो सकता है ना, तो उसमें क्या 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 खराबी है, क्या हर्ज है? देखिए, जो लोग बोला कि इसको ड्रॉ करना चाहिए वो लोग भी सही है, और मैं जो कर रहा हूं एक कंडीशन है, पर्टिकुलर एक कंडीशन है, उस जगह पे ये सही होगा, लेकिन अभी गलत मैंने ड्रॉ किया। क्यों? अगर ये इस लेवल पे, देखिए ये जो हम लोग जो स्टॉप लॉस लेते हैं ना, ये हम लोगों का नॉलेज का कमी है, इस वजह से हम लोग इसको यहां से है यहां से कर देते। अगर ये काप एंड हैंडल इस तरह का होता, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत जाके ये ऐसा एक किया, तो जाके मैं ये स्लैंटिंग नेकलाइन कर सकते थे। लेकिन आपको कोई हक नहीं, कोई हक नहीं आपको, ये काप नहीं बना, हैंडल नहीं बना, और आपको यहाँ का पहुंचने से पहले ही आप इसको करार दे दिया कि ये काप एंड हैंडल। क्लियर है? ये क्यों गलत है ये स्लैंटिंग नेकलाइन? हाँ, इसके स्लैंटिंग होने के लिए और एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां पर भी वो रिएक्ट किया, तो जाके हम इसको करेंगे। जितेंद्र सर क्या बता रहे हैं सर? वी कांट नो which slant is fine unless a hammer is made on closing basis above। अच्छा, नहीं, स्लैंटिंग तब रहेंगे जब मेरा पास दो रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। ये तो एक है ही, इसको ऊपर जाने का हक है ना, इसको ऊपर जाने का हक है। तो नहीं, डिग्री का बात अलग है सर, डिग्री का बात हम करेंगे, मूविंग एवरेज में जाएंगे, आएंगे, ट्रेंड लाइन का आएंगे, उस टाइम डिग्री का बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और सही सही पकड़ा भी है, डिग्री देखना भी चाहिए। डिग्री बहुत ऐसा एनालिसिस्ट है जो यहाँ पे है, दिया है, यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एंगल जो है बहुत यूजफुल है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानता है, यूज भी नहीं करता, सिर्फ ट्रेंड लाइन कर देते हैं। लेकिन डिग्री का बात, हम वो डिग्री की बात अभी नहीं कर रहा, हम मेरा बात का है, ये मुद्दा है कि ये कभी ऐसा अगर सिंपल एक पॉइंट मेरे को मिले तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद ही हम इसको बोलेंगे जस्ट कप। और मेरे को क्या चाहिए? और मेरे को क्या चाहिए? हैंडल बिल्कुल चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं, हैंडल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, आप गुलेल के पीछे से नहीं खींचेंगे तो उसमें पोटेंशियलिटी नहीं आएगा कि वो ढील को आगे लेके जाए। तो वो जो पोटेंशियलिटी है वो जो है वो हैंडल बनने के बाद बनता है। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा, ये जब तक यहाँ पे आएंगे इसको आप लोग वॉच लिस्ट में रखिएगा। काप फॉर्मेशन है, हैंडल नेक लाइन। टाटा मोटर्स देखो ना, देखेंगे सर, देखेंगे देखेंगे। अच्छा चलिए देख लेते हैं। टाइम फ्रेम डेली है ना, मंथली? ओके चलिए मंथली। कब के बना के दिया था मालूम नहीं मेरे को। देखिए ये जो है ना, ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का मतलब ये रखते हैं, ये ट्रेंड, ये बता रहा था कि यहाँ पे आने के बाद, ये लेवल के बाद ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। आप अगर इसका वेट करते तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट भी जो भी है ये कॉन्ट्रैक्शन, कि जो भी मार्केट अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, इसको बिल्डअप बोला जाता है। बिल्डअप, बिल्डअप क्या है कि इसको बिल्डअप बोला जाता है। बिल्डअप क्या है बता रहा हूं। ये एक लेवल है,
मार्केट यहां से आके आके जाके ऐसा ऐसा कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बिल्डअप। इसका बाद सर आ रहा है, सर आ रहा है, कौन है कंसोलिडेशन जो ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बिल्डअप। बिफोर एनी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, बिल्डअप मैंडेटोरी फॉर गेटिंग सक्सेसफुल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, ये बिल्डअप। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत मजेदार चीज बना, बहुत ही मजेदार चीज है, और ये तेजल सर के लिए बहुत ही अच्छा वो देखा। तो आप लोग मतलब इसको मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्या है। देखिए ये ऐसा, ये स्लैंटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो हम वेट करते ये हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए। ठीक है, अच्छा कोई बता सकते हैं, मंथली पे है, सबसे बेस्ट जगह कहां पे होगा ये। अच्छा अच्छा मैडम, सॉरी 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 सॉरी। तो फिर वही बात ब्रेकआउट किया, बहुत ऊपर चला गया, क्या है, भाग गया, खत्म, टाटा मोटर्स और जिंदगी में मेरा पास नहीं आएगा। क्या अभी क्या करने का, क्या करने का यहाँ पे बोलिए, वेट करने का। किस लेवल के लिए वेट करने का, किस लेवल के लिए वेट करने का, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन जोन है इस लेवल को रिट्रेस करने के लिए वेट करना है, नंबर वन। नंबर टू, ये मंथली पे निकल गए, चलिए बहुत एक अच्छा चीज है, देखिए यहां से निकल ले, यहां से ऊपर गया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, और मेरे को कहां तक वेट करना है, ये 527 तक। अगर ये 527 मेरा और एक कॉन्फ्लुएंस आ जाता है, और एक कॉन्फ्लुएंस आ जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैं एक बहुत डिपेंडेबल टूल्स यूज करता हूं इसका। देखिए सर, ये लेवल पे 50% आ गया इस मूव का, ये मंथली मूव है, बहुत ये डेली मूव नहीं है, 60 मिनट्स का मूव नहीं है, मंथली का है। 50%, दिस इज द हाई पॉइंट, दिस इज द हाई पॉइंट। जिसका पास वेटिंग पेशेंस नहीं है वो लोग तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन इस लेवल पे दो चीज है, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, एंड जहां से वो चलना शुरू किया। अच्छा एक चीज सोचिए तो, मेरे को फटक से क्यों ये आ गया कि यहाँ पे एक फीबो मार के देखूं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है। जब भी मैं कुछ चीज को देखता हूं मेरा दिमाग में चलता है कि इन पे कौन सा चीज तड़का लगाऊं, सरसों का तेल दूं या धनिया दूं या मिर्चा दूं, किसका साथ क्या दूं, ऑटोमेटिक ब्रेन फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कॉन्फ्लुएंस ज्यादा, इसको कॉन्फ्लुएंस बढ़ा दिया कि ये 50% फिप लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा, बहुत ऊपर गया, यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो मेरे को डर लगेगा कि अगर रिट्रेस करेगा तो मेरे को तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ेगा। तो मैं थोड़ा इंटर, मार्केट कहीं नहीं जाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस किया, आपको दिखा रहा हूं, यहां से मंथली चार्ट में यहां से मार्केट यहां तक गया था, बिल्कुल गया था ना, ये तक गया था। देखिए जो लोग जो अगर नीचे के तरफ लेवल कहां से ड्रॉ हो सकता है ये आपको ढूंढना है, तो नीचे से ऊपर फिबो को ड्रॉ कीजिए। फिर बता रहा हूं, अगर मार्केट ऊपर गया, नीचे रिट्रेस करना आना चाहते हैं, तो वो जो प्रोबेबल हार्डल्स है नीचे जाने के लिए और रिट्रेस मतलब रिवर्स करने का जो प्रोबेबल लेवल है, इसको ढूंढने के लिए बॉटम टू टॉप, क्लियर है जितेंद्र सर, और मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है,
तो ऊपर अभी ऊपर जा रहा है, मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है। जो लोग भी फीबो ड्रॉ नहीं करना जानते, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देख लीजिए, मार्केट यहां से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करना शुरू किया। अभी बोलिए प्रोबेबल प्रोबेबल हार्डल्स ऊपर का साइड कहां है, कैसे करेंगे? यहां से ड्रॉ करके ड्रैग करके यहां तक आके छोड़ देंगे। यही तो बोल रहा हूं कि यहाँ ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, यहाँ पे जो लेवल है, ये सब लेवल क्या है? प्रोबेबल हार्डल है। ऊपर जाने के तरफ ये रोकेगा, रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये 50%, देखिए हम ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं है कि अभी फिबो का क्लास नहीं है, तो हमको अभी और कुछ स्टॉक्स देना है आपको लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम भी हो रहा है। तो हम सिर्फ यही बता रहा हूं, जब आप ऊपर से नीचे मार्केट गिरा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऊपर से जहां तक गिर के वो ऊपर जाने की कोशिश कर, वहीं तक, मतलब यहां से जहां से गिरना शुरू किया ये पॉइंट ए, और जहां तक गिरने के बाद वो ऊपर जाना शुरू किया ये पॉइंट बी, यहां से यहां तक ड्रैग करके छोड़ दीजिए। मतलब अगर मैं फीबो ड्रॉ करता हूं इसका, देखिए क्या कर रहा हूं, ये फीबो लिया, एकदम टॉप पॉइंट में ये छोड़ दिया, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूं, देखिए ड्रैग कर रहा हूं, कहां से आके टोका मार दिया, हो गया क्लियर? अभी क्या किया देखिए, ये 50% लेवल, 50% लेवल को जाने के बाद उसका औकात ही नहीं हुआ, एकदम तोड़ के निकल गए। नहीं, वो 50% लेवल है बाबा, वो 61% लेवल है बाबा, उसको मान्यता दो। ये 81% लेवल से गिर गया है, देखिए ये 81 में, जब ये 81% से 88% से गिरा तो आया कहां? 61% लेके। बाइंग के लिए, बाइंग के लिए 61% जो रिट्रेसमेंट लेवल है और 88% जो रिट्रेसमेंट लेवल है, बहुत बेहतरीन है बाइंग के लिए। देखिए मैं 1-2 मिनट में ये फीबो ना, फीबो बहुत मेरा चाहती एक टूल है, इसके ऊपर बहुत कुछ मतलब मेरे को बोलने आया, लेकिन अभी एक लाइन में मैं बता दूंगा, तो वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट मतलब आधा अधूरा जाएगा। मैं नेक्स्ट जो क्लास होगा उसका नेक्स्ट वाला क्लास मैं फीबो पे, पूरा फीबो पे करूंगा, और फीबो इतना अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊंगा, अब ना तो कोई इंटरनेट में मिलेगा, मैं ये मेरा वादा है, ना कोई इंटरनेट में मिलेगा। और आप लोग पिन पॉइंट कीजिएगा, ये जो लेवल है ना, आप पहले से बता देंगे कि अरे इतना काम करता है, ये क्या मैजिक क्या हो रहा है क्या, ये मैजिक हो रहा है क्या, ऐसे आप लोगों को महसूस होगा, ऐसे महसूस होगा। लेकिन इसीलिए वो फीबो को थोड़ा बचा के रखना चाहता हूं, ठीक है? अरे नहीं सर, सब सब कुछ सीखना है। देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि आप फीबो, हाँ ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से फीबो ड्रॉ करते हैं। तो मेरे को किस लिए ये तुरंत दिमाग में आ गया कि मार्केट ये ऊपर का तरफ लेवल जाके ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो 100% लेवल को तोड़ के जा रहा है, तो वो एक बार रिट्रेस करेगा। वो रिट्रेस कहाँ करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस क्या लेना है? इस जो लास्ट जो स्विंग है, इस स्विंग को हमने क्या किया, यहां से यहां तक ड्रॉ कैसे किया, नीचे से, क्यों? ऊपर से रिट्रेस कर रहा है, तो मेरे को नीचे से ऊपर तक खींच देना है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक खींच देना है। तो ये ले आ गया 50%, यहाँ पे अगर आएगा, और यहाँ अगर गलती से यहाँ पे भी आ सकता है, तो भी मेरा वो लेवल का नजदीकी है, कर लेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सर डेली चार्ट में एनालिसिस कीजिएगा,
60 मिनट, 30 मिनट चार्ट या 45 मिनट बेटर है, बेटर हो सकता है 45 मिनट। 45 मिनट्स में अब ट्रिगर कीजिएगा और डेली में एनालिसिस कीजिएगा, या डेली में एनालिसिस कीजिएगा, 30 मिनट्स में ट्रिगर कीजिएगा। हाँ 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 हाँ, वो वही आ रहा। कोलते पाटिल, कोलते पाटिल देखिए, ये डेली का है। ये जो है देखिए, ये क्या क्यों मैंने दिया है, क्यों मैंने दिया है, इसको भी रखिएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, टेस्ट करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। कोई स्किनर है, स्किनर भी बता दो सर। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का कैसे स्किनर आप अगर बना सकते तो मेरे को दे दीजिएगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है, अगर आप, मेरे को नहीं आता सर, जो नहीं आता हम बता देते हैं। मेरे को ये नहीं आता, हर बंदा को दुनिया का सब कुछ आना चाहिए, मैं ये नहीं मानता, मेरे को नहीं आता है। अगर रवि श्री सर आपको अगर आता है, सीरियस बोल रहा हूँ सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप, मेरे को नहीं आता तो नहीं आता, अगर आपका आता है तो बल यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा तो और लोगों को आ जाएगा। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का कोई, मतलब को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं आता तो दूसरे को नहीं आता ऐसा नहीं भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको आता है तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मैनुअली करता हूँ, मैनुअली करते हैं। देखिए ये ब्रेकआउट दिया, हो गया, लेकिन इसके लिए जो रिटेस्ट होगा, यहीं पे रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद एक ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, आइदर बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, बुलसेस, हैमर, जो भी है होना चाहिए। ठीक है, रैमको इंडस्ट्रीज, रैमको इंडस्ट्रीज, रैमको इंडस्ट्रीज जो है, अभी देखिए क्या है, कहां पे जाके खड़ा है, अभी 61% लेवल में जाके खड़ा है। ठीक है, 61% लेवल जाके खड़ा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता देख पा रहा हूं कि ये एक राउंडिंग बॉटम बनने के कतार पे है। तो अगर ये ऊपर का तरफ जाने का चांसेस कहां तक है, 220, 220। लेकिन ये जो है देखिए, ये एक जोन है, यहाँ पे एक जोन है, ये एक जोन ब्रेकआउट हुआ है, मतलब एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो ये प्रैक्टिस नहीं करने से आएगा नहीं सर। यहाँ पे बिल्डअप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करेंगे, यहाँ पे कोई डेली कैंडल में, डेली चार्ट पैटर्न में या 45 में कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो हम बाई करेंगे, प्रोवाइडेड स्टॉप लॉस स्विंग लो, ये जो स्विंग लो होगा। अच्छा पहले ही बताता हूँ, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, अपना जो रिस्क एपेटाइट अपना अपना है वो देख लीजिएगा। लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लियर, रैमको इंडस्ट्रीज, जेके टायर, बहुत जो भी है, जो भी बोला है, कौन सर ने बोला है ये, अर्पिता मैम ने, मंथली पे। लेकिन याद रखिएगा, ये जोन तोड़ने के बाद आप जो देख रहा है ना, उस पर नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर सिर्फ पैटर्न हो रहा है,
5 13 26 व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 13 EMA? 13 EMA, 15 EMA, 20 EMA, ये ट्रेंड फॉलो बहुत अच्छा तरह से करते हैं, ठीक है। बट देखिए सर, ये 5 EMA जो है ना सही है, 13 सही है, लेकिन 26 को 34 कर दीजिएगा। इसका पीछे एक रीजन है, अगर आपको पता है तो आप समझ ही गए होंगे क्यों क्यों मैं बोला। 5 सही है, 8 8 सही है, 13 सही है, 34, 55, 89 सब मैं यूज करता हूँ। तो क्योंकि ये फिबो नंबर है जो भी है, ठीक है। फिब नंबर है, तो ये अच्छा है। ये काप एंड हैंडल मंथली फॉर्मेशन में हो रहा है, लेकिन एक ही चीज मेरे को जो खटक रहा है, यहाँ पे मंथली पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे मंथली तो ये लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा, हो सकता है कि 112 203 कर सकता है, इसके ऊपर कोई मंथली क्लोजिंग देगा ना, तो ये जो लेवल है 150, ये इसका स्टॉप लॉस मान के। क्यों 150? क्यों 150? वहां पे एक सेलिंग था, उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करके जा रहा है। एक सेलिंग मंथली पे एक सेलिंग कैंडल है, उस सेलिंग पॉइंट को एब्जॉर्ब करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वही मेरा स्विंग लो हो गया। क्लियर है? लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ये बहुत बड़ा नहीं, मंथली पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मंथली पे इस जगह पे रेजिस्टेंस है, ये जोन अगर तोड़ता है ऑयल एंड नेचुरल गैस, सीधा ये 299 टू 300 ना। देखिए देखिए ऊपर गया 50%, 50% को रिट्रेस किया, फिर ऊपर भाग किया, तो ये होता है। अच्छा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस अच्छा है। जेकेट आया, अभी कुछ बाकी है, उसको कर दूं? क्या बनाया, क्या पैटर्न बनाया, क्या दिख रहा है आपको, आप लोगों को क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए मैं जो लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोला, बढ़िया। जो लोग काप एंड हैंडल बोला, बढ़िया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बिल्कुल, ये हाँ ठीक है, अपवर्ड इन्वर्टेड होल्डर। लेकिन रिसेंट का मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है रिसेंट में बहुत बढ़िया।
फ्लैग एंड फॉल, फ्लैग एंड फॉल। फ्लैग एंड फॉल का ना, अच्छा बोलिए, तो फ्लैग एंड फॉल का टारगेट कहाँ से करेंगे? हम कुछ मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? सुभाष दे ए, तेजल थकर ए, बासवराजू ए, प्रीति श्रीवास्तव ए, जितेंद्र कुमार बी। अच्छा जितेंद्र सर, बी क्यों सर? बी क्यों? सतीश गैलेक्सी सर ए। जो लोग बी बोल रहे हैं वो लोग शायद मेरे लिए मेरे जैसे सोचते हैं। जो लोग ए बोल रहा है वो लोग एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो दिखाया है, मतलब जहां से भी सीखा है व जो भी है ठीक है, लेकिन मेरा सोच थोड़ा अलग है। क्या अलग है बता रहा हूँ। देखिए यहां से मार्केट गया है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से करेंगे ना तो हो सकता है कि अभी तो पोल बहुत बड़ा है, तो इसका जाने के चांसेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हेड एंड शोल्डर को जो टारगेट है, फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट है, अच्छा सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो टारगेट है, अच्छा थोड़ा जूम करेंगे, ये जो टारगेट है मैं हमेशा यहां से लेना पसंद करता हूं। क्योंकि अगर मैं यहां से टारगेट लगा के बैठे हैं, यहां से टारगेट लगा के बैठे हैं यहाँ, ये साइकोलॉजिकल है। जो सबको पता है और उस चीज को ट्रैप करना बहुत आसान है, याद रखिएगा। जो सबको पता है, मतलब मेरे को अगर पता चल गया कि अभी मार्केट में ये चीज बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये चीज अगर मेरे को पता चल गया तो उसी को ना मैं ट्रैप करूंगा। जो ये इसका अंदर आएगा उसको ट्रैप करके छोड़ दूंगा। तो हमको पता है कि अगर फ्लैगन पोल या हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या साइकोलॉजिकल लेवल में, मेरा और कुछ इरादा नहीं है, मैं साइकोलॉजिकल लेवल में सोचता हूँ थोड़ा कम खाऊंगा लेकिन अच्छा खाऊंगा और ट्रैप नहीं होऊंगा। तो क्या है कि अगर हर बंदा यहां से प्रोजेक्शन करता है और मेरे को मालूम है कि यहाँ पे 84, चलो यहाँ से 84 लगा देते हैं, ये 84 ये वाला, ठीक है। और एक बंदा क्या करते हैं, 84, उसका 84 ही चाहिए लेकिन थोड़ा कम, यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला मतलब 321। अच्छा यहाँ पे तो एक सॉरी, यहाँ पे तो एक टूल है ही ना, कहाँ पे है बाबा टूल? ये वाला 22 टूल वाला, यहाँ से 84 कर देते हैं, 84 कर दिया। और एक एक जन है, उसको चाहिए यहां से 84, थोड़ा कम चाहिए। अभी मान लीजिए मार्केट अगर इस लेवल पे जाए
तो इसको प्रॉफिट होगा। जो नीचे से 84 हो रहा है उसका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? थोड़ा कम होगा लेकिन होगा ना। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाते हैं तो इसका प्रॉफिट होगा, उसका होगा। ये वाला बंदा को प्रॉफिट होगा लेकिन इसका होगा। ये तो एकदम डॉट टू डॉट, हम मेरे को 84 ही चाहिए, होगा। वो तो उसको किताब में सिखाया गया कि यहां से जितना पोल का हुआ है ठीक है। तो कौन फंस जाएगा? कौन फंस जाएगा? बी फंस जाएगा ना। तो हमेशा जब टारगेट कीजिएगा ना तो क्यू का पहला देखिए, अगर आपको 100 पे लेना है, मान लीजिए आपको कोई, सर बफर का नहीं बात कर रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं कि कितना, मतलब कहां से प्रोजेक्शन करना है। आप तो प्रॉफिट में आ गया, चाहे 10 पैसा कम हो या 10 पैसा ज्यादा हो, इससे आपका तो कोई, आप तो प्रॉफिट में ही है। लेकिन आप अगर ट्रैप हो जाएंगे और आपका नजदीक से मार्केट घूम के गया, कितना बार हुआ है आप लोगों के साथ बताइए कि आप एक 110 पे प्रॉफिट लगा के बैठा है यार, 108 से मार्केट निकल गया और आप लोग जाके उसका स्टॉप लॉस देना पड़ा। हुआ कि नहीं? आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं? मेरा साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। इसीलिए सोचने पे मजबूर हो गया, मैं थोड़ा कम खाऊंगा लेकिन अच्छा खाऊंगा। ठीक है, मेरे को कम चाहिए लेकिन अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 10 तो 10 लेके बैठे हैं, वो लकीर है, आएगा ही आएगा, मैं बोल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉफिट अगर 85% ऑफ योर टारगेट आ गया तो आपको वहीं से मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए कि ठीक है बाबा, आ गया मेरा टारगेट। क्योंकि ये ऐसा एकदम हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। 110 मतलब 110 हो सकता है, बहुत बार ही होगा। आप उस टाइम ये नहीं सोचेगा अरे 2 पॉइंट ज्यादा मिलता, ऐसा नहीं है। तो 2 पॉइंट कम दो ना बाबा। जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसका बहुत पहले आप डब्बा बंद किया दिया होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पैटर्न को जो ना, जो किताब में लिखा गया है और सब बंदा वो उसको पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, तो वो ट्रैप होने का चांसेस में कतार में ज्यादा है। आप लोग उससे थोड़ा हट के, लाइन से हट के खड़ा होइए, ट्रैप मत होइएगा। थोड़ा साइकोलॉजी ट्रीट कीजिए सर। हाँ, ये रिटेस्ट किया ना सर, ये वाला रिटेस्ट किया ना, ये देखिए, गया ऊपर, थोड़ा नीचे आया, रिटेस्ट किया, एनगल्फिंग बुल सेल्स बनाया यहाँ पे। और क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अभी जो स्टॉप लॉस होगा ये डेली पे है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो आप, ये नहीं, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा देखने का नजरिया, आप लोगों को देखने का नजरिया ये होना चाहिए। ये एक कंसोलिडेशन फेज था, इसको ऊपर गया, रिटेस्ट किया, हो सकता है ये जो लेवल है, ये देखिए, ये एक लेवल है, इसको रिटेस्ट किया, बुलसेल्स बनाया या एनगल्फिंग बनाया, इसके ऊपर मेरे मेरे को वो होगा, और इस लेवल का नीचे या ये लेवल का नीचे मेरे को स्टॉप लॉस लगेगा। जैसा 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 ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। टारगेट क्या होगा? ये होगा, कितना तक होगा? ये वाला 323 तक। ठीक है। इंडियन बैंक, और एक लास्ट में इंडियन बैंक। रिटेस्ट, लेकिन ये डेली पे, लेकिन ये बोला ना कि आफ्टर ब्रेकआउट हैंडल हो सकता है। आप लोग क्या सोचेंगे? बिफोर ब्रेकआउट वो हैंडल होना चाहिए, लेकिन आफ्टर ब्रेकआउट भी हो हैंडल हो सकते हैं। हैंडल का मतलब क्या सोचिए, हैंडल मतलब ऐसा नहीं है कि पकड़ के चाय पिए जाए, ऐसा नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे वो पोटेंशियलिटी ग्रो मतलब गेन कर रहा है, ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे गेन कर रहा है, और यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे, इस लेवल के ऊपर अगर मैं बाई करूंगा
तो इनिशियल स्टॉप लॉस ये होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देके जाऊंगा, फिर ऊपर गया रिट्रेस किया फिर गया, मेरा स्टॉप लॉस यहीं से ऊपर तक लेके जाएगा। हर स्विंग लो पे मैं करता जाऊंगा। क्लियर है? तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आगे जाके देखेंगे अगली वीक में जाकर देखेंगे इसका नतीजा क्या हुआ, क्या वो रिट्रेस करना आया। लेकिन जो भी है देखिए, ऐसा तो मतलब श्योर है कि मार्केट में कोई पोटेंशियलिटी होगा तो जाके ये कंट्रैक्शन होके ये कप एंड हैंडल बन के ऊपर जाएगा। तो ये अगर ये इतना सारी स्टॉक देने का मतलब है आप लोगों के पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक हो गया कि ये रिट्रेस करने के बाद वो फिर मत रखता है ऊपर जाने का। और वो रिट्रेस कैसे करेगा? जिसको फिबो आता है वो फिबो से देख सकता है, जिसको थोड़ा मूविंग एवरेज का नॉलेज है मूविंग एवरेज लगा के देख सकते हैं। मतलब आपका पास एक अपॉर्चुनिटीज ऑफ लिस्ट ऑफ स्टॉक आ गया जो ऊपर जाने का चांसेस जिन लोगों का पास जिसका पास है। क्लियर? अभी होम टच दे रहा हूं, जो लोग नहीं करेगा अगला सेशन से उन लोगों का एंट्री बंद। आवरली में जाइएगा, आवरली में जाइएगा, और आवरली में जाके मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूं, उस हिसाब से आप लोगों को लेवल ड्रॉ करना चाहिए पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल लीजिएगा, लाइन देखिएगा आप कहाँ से रिएक्ट किया, ये वाला यहाँ से रिएक्ट रिएक्ट किया, रिएक्ट किया, रिएक्ट किया, उसका ये कीजिएगा, मतलब ये हो गया इसका बॉडी से। ओके, अभी चला जाते हैं वीक्स पे। उसके चले जाने के बाद क्या करूंगा, ये इसको ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जोन ड्रॉ कर रहा हूं, जोन। इस तरीके से जितना भी जगह है आपको जोन ड्रॉ करना है, वर्टिकल नहीं, ये डायगोनल नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। देखिए ये किया, मतलब इसको टच किया। हर बंदा को मेरे को वो चाहिए, जैसे ही आप इस तरह का जोन बता खींच लेंगे ना चार्ट पे, कोई इंडिकेटर फिंडिकेटर कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ये किया, आपका क्लैरिटी इतना बढ़ जाएगा, चार्ट को इतना मतलब सज धज देंगे ना आप, आपका ट्रेडिंग डिसीजन बहुत आसान हो जाएगा। अवार्ड चार्ट ये उसका इंडियन बैंक जा रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस है, थोड़ी ना हम यहाँ पे लेंगे, रिट्रेस करेंगे, वेट करेंगे, फिर जाएंगे। देखिए आवरली में आज का 30 मिनट्स में, आज देखिए। अच्छा आज क्या है, 3 तारीख है या 4 तारीख है, जो भी है 4 तारीख है। कल देखिए इस लेवल पे आने के बाद क्या हुआ था, ये तो 9:15, देखिए ये लेवल पे आने के बाद क्या हुआ, ये जो लेवल था
सर टू हॉरिजॉन्टल लाइन हम कभी भी एक सिंगल लाइन के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, मैं जोन के ऊपर बिलीव करता। जरूरी नहीं है जो लोग लाखों करोड़ का खरीदेगा वो एक लाइन पे बोलेगा अपना ब्रोकर को इस लाइन पे ही लगा दो बस, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत छोटा जोन कर रहा हूँ एक्चुअली। जोन तो बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप पोजीशन कर रहा है। मान लीजिए मैं तो ये कर रहा हूँ, जोन तो ऐसा होना चाहिए। दिखा देते हैं, देखिए ये एक जोन, ये एक जोन, ठीक है। ये जोन का अंदर में जब जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा मैं खरीद लूंगा। क्योंकि जो लोग बड़ा इतना मतलब अरबों खरबों का पैसा लेके बैठा है, थोड़ी ना उन लोग बोलेगा कि 326 पे आएंगे तो करेंगे। अरे वो जोन में करते हैं 326 से 320 या 315 से 330, ये जोन में हम बाई करेंगे जितना भी होगा। बात को समझिए, होम टास्क ये करना पड़ेगा आपको मिनिमम 20। अच्छा, हर दिन लिखिए एग्री, इसमें हर बंदा को लिखना पड़ेगा एग्री। हर दिन मिनिमम 50 चार्ट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी डे 50 चार्ट्स मिनिमम, जो भी है, मतलब स्टॉक का कोई नाम नहीं, जो भी है मिनिमम। और ये नेकेड चार्ट, कोई उसमें फिबो, उसमें क्या बोले बॉलिंजर बैंड, उसमें क्या मूविंग एवरेज नहीं चलेगा, नहीं। 50 चार्ट नेकेड आई में सिर्फ प्राइस होगा, ये होगा क्या बोले कैंडल्स होगा, और उसका हर एक टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। लेकिन 50 चार्ट को क्या आपका आपका नजर में आ रहा है, क्या क्या पैटर्न आ रहा है, क्या क्या कैंडल का आ रहा है, क्या क्या जोन में वो रिएक्ट कर रहा है, ये सब आपको करना चाहिए पड़ेगा। और ये जो होगा ये मिनिमम 20 चार्ट्स मेरे को भेजना पड़ेगा आपको। अभी तो नंबर ये आज दे नहीं पा रहा हूँ, एक नंबर दे दूंगा, आप लोग करके रखिएगा। अगला वीक मैं दे करूंगा। हाँ वही वही बता रहा हूँ कि आप किस व्हाट्सएप में कीजिएगा कि मैं टीम से बात करता हूँ, ठीक है। और मैं बारीकी से चेक करूंगा, हर एक बंदा को चेक करूंगा। हाँ सर, वो आपका वही उसके लिए आपका नहीं टीम है, आईएफएम टीम है, वो बिल्कुल कर लेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो 1 घंटा मिनिमम आवरली चार्ट में ये ड्रॉ होना चाहिए। आवरली चार्ट में, नॉट 5 मिनट, नॉट 15 मिनट, मिनिमम आवरली, 2 आवरली चार्ट में, 4 आवरली चार्ट में इस तरह का जोन ड्रॉ होना चाहिए। आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली, ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह का जोन जो है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, जिसको मैं एसआर बोलता हूं, मेरे मेरे लिए ये एसआर जोन है, ये चाहिए मेरे को। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स का चार्ट लिया, एकदम चला गया हमने जो वीकली, चलिए वीकली से शुरू करते हैं आज। तो वीकली चार्ट लिया, ये सब हटाओ, एकदम प्लेन चार्ट। वीकली चार्ट में क्या है, अच्छा वीकली चार्ट में यहीं से एक जोन बनता है, ये एक यहीं से एक जोन बन रहा है, ठीक है। चलो कहां तक जोन बना, यहां तक जोन बना, ये चाहिए मेरे को। कभी भी अगर ये जोन में आए, जिंदगी में कभी भी अगर ये जोन में आए, कब आएगा मेरे को मालूम नहीं, अगर आए तो यहाँ से बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए, करेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो जोन है और ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड होना चाहिए। देखिए ये जोन मैंने यहाँ पे दिया है, कितनी अच्छी तरह यहाँ से टेस्टेड हुआ था, कितनी अच्छी तरह यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर एक बार गया, छोड़ दिया, फिर गया, रिटेस्ट हुआ, फिर गया, ठीक है। ये जो लेवल है, इस लेवल तक मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां पे मल्टीपल टेस्टेड है। समझ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए ये जोन ड्रॉ किया किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर हो गया, ये करना चाहिए, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी आएगा।
ओके, तो आज का क्लास कैसा रहा, क्या समझा क्या नहीं किया, थोड़ा फीडबैक दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू शंकर सर। और लोग? हाँ दे देंगे सोमनाथ सर, व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप लोगों का टास्क देना है दे देंगे। हर व्यक्ति को ये टास्क होना चाहिए, ये इतना बेसिक है लेकिन इतना पावरफुल है, याद रखिएगा। सर आज निफ्टी के हम मतलब आज किया नहीं, आज थोड़ा बहुत निफ्टी तो उस पहले दिन किया था, निफ्टी का व्यू भी दिया था और वहीं से अच्छा मूव भी आया था, वो सही है। लेकिन इसको जरूरी है, देखिए बहुत, देखिए क्या है ना, इंट्राडे आपका रोटी रोजी देगा, ठीक है, उसमें प्लस माइनस, लेकिन आपका वेल्थ जो है, हमेशा याद रखिएगा कि आप स्टॉक मार्केट में खुद एक इंट्राडे ट्रेडर हूं और निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऑप्शंस में इंट्राडे जो भी है, पोजिशनल जो है ना, इससे अच्छा चीज हो ही नहीं सकता। अब कुछ भी मतलब, अब इंट्राडे कीजिए, मैं इंट्राडे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, लेकिन ये चीज आपको जिंदगी भर पैसा देके जाएगा। ये जो जोन, ये जो बेसिक चीज है, इसको कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दुनिया का किसी भी चीज में जिसका प्राइस है उसमें काम आएगा। क्रिप्टो, क्या क्या बोले आपकी, बोली ना, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, जिसमें भी ये बेसिक चीज है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक प्लेटफॉर्म में आपको कुछ इंडिकेटर ना मिल सकता है, लेकिन प्राइस नहीं मिलेगा, ये हो नहीं सकता, और प्राइस के ऊपर आपको व्युत्पत्ति आना चाहिए, है ना। कॉन्टैक्ट फॉर क्वेरीज, सर टीम आपको दे देगा, एफएम टीम आपको दे देगा वो व्हाट्सएप जो है, मैं बात कर रहा हूँ टीम से। तो आप पहले आप लोगों को उधर करके फाइल करके रखिए, जब आपको वो नंबर मिलेगा आप लोग उससे पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। वर्ड वर्ड में पोस्ट करके रखिएगा, वर्ड फाइल में पोस्ट करके रखिए, ताकि एकदम उसको आप डाल सकें, ठीक है। ओके। और पिता किसमें 300 में बाई है? ये टाटा मोटर्स क्या, कौन सा, किस में? किसमें? टाटा मोटर्स में 300 में बाई है तो अच्छा है। अच्छा, ये लेवल पे, ये लेवल पे बाई हुआ है आपका, ये जो लेवल पे, देखिए ये लेवल पे बाई हुआ है, अच्छा है। रिटेस्ट हुआ था, अभी रिटेस्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। मंथली में जाइएगा, मंथली में जाइएगा, अभी 300 पे है, तो आप एक काम कीजिएगा यहाँ पे, बस ये लेवल तक आपका वो है 500, कोई आपको 300 का है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप 7 में या 9 में जो भी है एडजस्ट कर लीजिएगा, मंथली चार्ट या वीकली चार्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा। किस तरह से एडजस्ट कीजिएगा मैं दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो है, आप 9 में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, क्या किया मैंने, एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया है, देखिए ये लेवल को, ये मूविंग एवरेज को तोड़ के बंद तो किया, लेकिन इसका नीचे गया नहीं, और उसको मतलब सपोर्ट मान के चल रहा है, तो आप चलिए, और इसका ऊपर चला है, जब तक इसका नीचे क्लोज नहीं देता है मंथली या वीकली बेसिस,
और उस कैंडल का नीचे नहीं जाता है तो आप चलने दीजिए ना, क्या है प्रोजेक्शन, क्या है कितना प्रोजेक्शन है एक बार दिखा देते हैं, कितना प्रोजेक्शन है इसका। ये लेवल तोड़ने के बाद ये गया अभी 688, 688 200 डिटरमिनेंट लेवल, उसका बाद 272, ये हार्डल है, बहुत बहुत बड़ा हार्डल है 688। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, आप अभी आपका जो स्टॉप लॉस जो होगा, ये जो ये क्या है मंथली कैंडल है ना, मतलब मंथली का लो क्या है कितना है 522 520, ये पकड़ के चलिए। जब इसको ऊपर चला जाएगा तो इसको स्टॉप लॉस करके चलिए, और आपका ये तो मूविंग एवरेज है ही। देखिए प्रॉफिट में आगे आने के बाद उसको कैसे ट्रेल करना है क्या है वो बहुत आसान हो जाता है। इतना प्रॉफिट आने के बाद मतलब 300 पे लिया, अभी 600 चल रहा है, डबल हो गया तो आपको आसान हो गया ना, तो चलने दीजिए। यही तो चीज है जो जब हम लोग लॉस करते हैं तो बहुत देखते रहते हैं, जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को रन करने दीजिए, बिल्कुल रन करने दीजिए। और एक चीज है, देखिए हम लोग का और एक देखिए अच्छा चीज को लेना चाहिए, अच्छा चीज को लेना चाहिए। देख वो एक चीज बता रहा हूँ अच्छा चीज को लेना चाहिए। यहाँ पे जाइएगा, मैं तो खास करके ये यूज नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोगों का ही एक सर है, तो वो एक अच्छा, आप लोग जो उसका सेशन अटेंड किया, मैं भी उस सेशन में था, तो ये भी एक हो सकता है मारुति सर का, बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। 7-3 यस, कर सकता है। देखिए जो चीज अच्छा है उसको अगर अप्लाई करने में अगर मेरे को फायदा होता है तो व्हाई नॉट, बहुत ही अच्छा है, कीजिए। ये तो सरकार तो वही है, पिछले दिन आप लोग का वो सर ने लिया था, बहुत ही बढ़िया सेशन था, बहुत ही बढ़िया सेशन। तो जब तक है इसका ऊपर चलते रहिए, मूविंग एवरेज है 927 जो भी है एडजस्टेड, चलते रहिए। प्रॉफिट आ गया तो उसको मैनेज करना तो आप लोगों को हाथ में आ गया, ठीक है। प्रॉफिट को रन करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट इतना हो रहा है जल्दी से खत्म होगा, अरे लॉस भी तो कभी ना कवर होगा, तो वो इतना बड़ा प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो आपको कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम हो रहा था, साउंड प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट में आके, हाँ। तो बस सर आपका एंड में कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन एक ये करता हूँ कि मंडे मॉर्निंग में नहीं रहूंगा, इसके लिए ट्यूसडे में नेक्स्ट डाउट क्लियर सेशन लाइव सेशन होगा मेरे, ओके ट्यूसडे। लेकिन आप लोग ये कीजिएगा जरूर, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सर मेंटर का क्या जरूरत है, आपको बोला ना कि सुपर ट्रेंड को वीकली में 7-3 का लगा के दिए, जितना वो ऊपर चले ठीक है, चलते रहने दीजिए। ट्यूसडे फिन निफ्टी एक्सपायरी इज देयर, ओके करेंगे करेंगे सर करेंगे। और ये ऑप्शन चेन का ये थोड़ा जो हम लोग शुरू किया था इसको भी उस दिन करेंगे, ठीक है। ये उस ये इसमें भी करेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोग को ये इतना सा टाइम देने के लिए। आप लोग भी आए हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए, ठीक है। ओके चलिए।